अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की ये कहानी इस्लाम के उस महान सहाबी की है जिन्हें दुनिया कभी हरा नहीं सकी। वो एक ऐसे बहादुर योद्धा थे जिनकी तलवार से दुश्मन कांपते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ये सम्मान खुद नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और वो सम्मान था सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। ये कहानी है हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु की। हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का में एक बहुत ही बहादुर और ताकतवर कबीले में हुआ था। बचपन से ही वो युद्ध कला में माहिर थे। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध की रणनीति बनाना, ये सब उनकी खासियत थी। वो अरब के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक थे। इस्लाम कबूल करने से पहले वो इस्लाम के खिलाफ लड़ते थे। वो उन लोगों में शामिल थे जो मुसलमानों को कमजोर करना चाहते थे। जब उहुद की लड़ाई हुई तब हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी युद्ध रणनीति से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो बहुत ही समझदार और तेज दिमाग के सेनापति थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ और ही मुकद्दर लिखा था। अल्लाह ताला उन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बनाना चाहते थे। कुछ समय बाद हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में बदलाव आना शुरू हुआ। उन्होंने महसूस किया कि इस्लाम सच्चा धर्म है। उन्हें ये एहसास हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मदीना जाकर इस्लाम कबूल करेंगे। जब वो मदीना पहुंचे तो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। ये अल्लाह के रसूल का महान चरित्र था। उन्होंने अपने पुराने दुश्मन का भी खुले दिल से स्वागत किया। हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तुरंत कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उस दिन से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो इस्लाम के दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक बन गए। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। वो हर युद्ध में मुसलमानों की सेना का नेतृत्व करते थे। उनकी बहादुरी और रणनीति की वजह से मुसलमानों को बड़ी बड़ी जीत मिली। एक बार की बात है, जब एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी तब मुसलमानों की सेना बहुत कम थी और दुश्मनों की सेना बहुत ज्यादा थी। लेकिन हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी समझदारी और बहादुरी से मुसलमानों को जीत दिलाई। उनकी तलवार से दुश्मन डरते थे। उनकी बहादुरी को देखकर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। ये बहुत बड़ा सम्मान था। ये सम्मान किसी आम इंसान को नहीं दिया गया, बल्कि इस्लाम के सबसे बहादुर योद्धा को दिया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने जीवन में 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, लेकिन वो कभी भी किसी युद्ध में हारे नहीं। वो हमेशा विजयी रहे। लेकिन उनकी मौत युद्ध के मैदान में नहीं हुई, उनकी मौत अपने बिस्तर पर हुई। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर की तरफ देखा। उनके शरीर पर तलवार, भाले और तीर के बहुत सारे निशान थे। उन्होंने कहा, मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूं। ये अल्लाह की मर्जी थी। हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की राह पर आ जाए तो अल्लाह उसे बहुत ऊंचा दर्जा देता है। जो इंसान पहले इस्लाम का दुश्मन था, वही बाद में इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे सकता है। हमें हमेशा सच्चाई और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। अगर आपको हजरत खालिद इबन अल वालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हमें भी सच्चे ईमान और हिम्मत की जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।